सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि यानी माँ जो है वो कहती है कि मैं ही अकेली इस परिवार में बुरी हूँ। तो उमा तुम जाती हो, अतुल जाते हैं, उस बहू से आप मिले हैं, उसकी चर्चा आप कर रही है, लेकिन मैं ही बेकार में अकेली पड़ी हूँ ऐसे वो कह देती है। तो वो माँ से नाराज है, तो वो नहीं चाहती कि हम ऐसी तरह कार्य करें, लेकिन अब कुछ पर्याय नहीं है उसे। तो वो कहती है कि यानी अविनाश ने कहा था, ऐसा माँ कहती है कि अविनाश ने कहा था कि संस्कारों के दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है, तो मैं उसी की बात नहीं मानी, ऐसे वह कहती है। उमा कहते हैं यह बड़े भैया ने कहा था। तो उमा कहती है हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसास नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका पारितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने की आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। तो माँ कहती है कि यानी वह उसी तरह कहता था कि यानी माता पिता का काम अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, और उसी तरह वह यानी उनका दोष नहीं है, उस बेटी का दोष नहीं है, यानी दोष मेरा ही है। उमा कहती है माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का उसी समय इन दोनों का सास बहू की चर्चा चल रही थी। उसी समय अतुल का प्रवेश होता है। स्वस्थ युवक है, सावला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता है। यानी अतुल किस तरह है, यानी अभी युवक है वह, और सावला रंग है, और मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता है। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठता है और माँ को देखकर कहता है, यानी वहां से यानी अतुल जब आता है तब वहीं से उमा उठकर चली जाती है रसोई में, और कुर्सी पर आकर यानी वह अतुल बैठ जाता है और माँ से कहता है क्या बन रहा है माताजी। यानी बहू और सास बैठकर यानी दोनों चर्चा कर रही है, इसी कारण वो कहता है कि क्या बन रहा है माताजी। माँ कहती है अनसुना करके, तूने सुना रे। उमा कहती है क्या? माँ कहती है अविनाश बहुत बीमार था। भीगे स्वर भीगा जाता है माँ का, यानी वह दुखी होकर कहती है कि अविनाश बीमार था। अतुल जूते खोलते खोलते हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। वो यानी माँ से बात टालता है और वह पाँव में जूते हैं, वो जूते खोलने का कोशिश करके वो माँ से कहता है हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज होकर कहती है तू जानता था? तो माँ उनसे पूछती है क्या तू जानता था? अतुल कहता है हाँ। माँ कहती है तूने मुझसे कहा तक नहीं? तो माँ नाराज होती है, वो कहती है तुमने मुझे कहा तक नहीं? अतुल कहता है तुमसे कहता क्यों? तुम तो नाराज हो उनसे, और उन्हें मैं क्यों कहूँ, यानी तुम्हें क्यों बताऊं कि यानी उन्हें हैजा हो चुका है, ये वे बीमार है। तो माँ कहती है क्यों, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? तो वो कहती है ठीक है, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल मुस्कुराकर कहता है माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास जाती? तुम माँ हो लेकिन सुनकर क्या करती, तुम क्या उनके पास जाती है? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, यानी माँ के मर्म पर उन्होंने उंगली रख दी है, तो सुनकर क्या करती, क्या तुम उनके पास जाती? तुम तो जाती नहीं है, इसी कारण सुनने से क्या फायदा है, वो कहता है। अतुल कहता है मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी,
और जाने से भी क्या होता है? वो कहता है अतुल, तुम वहां नहीं जाओगी, और जाने से भी क्या होता है? जब तक तुम नीचे श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई ही व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। तो अतुल भी उसे कहता है कि तुम निर्मम हो, यानी वह जाकर भी क्या करती? जब तक तुम नीची श्रेणी की जो बहू है उसी को घर नहीं ला सकती, तब तक ये प्रेम की या ममता की दुहाई दे कुछ फायदा नहीं है। वो कहती है, माँ बीच में रोककर कहती है, मैं निर्मम हूँ। अतुल कहता है, निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है माँ। तो वो कहता है, तुम कायर, निर्मम ही नहीं, तुम कायर भी हो। तुम जिस संस्कारों में पड़ी बली हो उन संस्कारों को तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है माँ। फिर उमा का प्रवेश होता है। उमा हाथ में चाय लेकर आती है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती और कहती है, उमा, लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। तो वो उमा कहती है, माँ में नहीं है, माँ कायर है या अपने संस्कार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन आप में तो उतनी शक्ति है कि उसे तोड़ने की, तो आप भी वहां गए होंगे। अतुल कहता है, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। तो वो कहता है अतुल, मुझे वहां जाने का कोई काम नहीं था, इसी कारण नहीं गया। उमा माँ दोनों एक साथ कहती है, आप भी नहीं गए है, तू भी नहीं गया, प्याले झंझनाते हैं। अतुल कहता है तू भी नहीं गया। तो वो कहती है दोनों, क्योंकि बहू ने बताया था, बंगाली बहू ने, कि अजय आते, अतुल आते जाते हैं, काम की वजह से आते हैं, और वे कहते हैं वहां जाऊं तो क्यों जाऊं, कोई काम भी नहीं था। दोनों एक साथ कहती है। तो फिर यानी क्या हो जाता है, जाकर क्या करता? उमा विद्रुपता से कहती है, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? उमा उपहास से कहती है, वह भाई बीमार है, भाई के बीमारी की बात सुनकर भी आपका हृदय नहीं कांपता? अतुल शांत स्वर में, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं करती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। वो कहता है कि उमा, तुम अगर मेरे भाई साहब को जानती तो यह ऐसी बात नहीं करती। वे मुझे तो क्या, मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते हैं। उमा कहती है, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वो कहती है, ठीक है, वे इतने जिद्दी हैं तो वे आपके डॉक्टर को भी पास नहीं आने देते, तो ठीक है, लेकिन उन्हें, आप उनके भाई है, वहां जाकर तो देखते, उन्हें आपको देखकर तो उन्हें शांति मिलती होगी, लेकिन आप नहीं गए। अतुल उठता है, नौकर को पुकारता है, रामसिंह पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, चलने की आवाज आ जाती है। वह दफ्तर से आया है और उसे ये दोनों जो है टोक टोक कर यानी पूछने लगती है कि वे वहां गए हैं या नहीं, लेकिन वे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आवाज आता है, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर कर देखता है, मुड़कर देखता है, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। वह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए, इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार था और नहीं है। वो कहता है कि यानी देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है, यानी भाभी को छोड़कर वे रहने वाले नहीं हैं। इसे हमें सुनना चाहिए, यह कटु सत्य है। भाभी को छोड़कर वे रहेंगे नहीं, यह कटु सत्य है, तो हमें स्वीकार नहीं है, यह कटु सत्य हमें स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए उनके होते हुए, यानी भाभी के होते हुए हमें कुछ करने का अधिकार
है भी नहीं और नहीं भी नहीं, अधिकार नहीं था और न है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ उठती है, नौकर पानी ले आ जाता है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का आवाज आती है, फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है। प्रौढ़ है, एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़ी हुई है। यानी मिश्रानी उनके घर में आती है और वो बहुत प्रौढ़ है और वो फटी हुई ऊनी चादर जो है, गरम चादर, शाल जो जिसे कहते हैं, सर्दी का मौसम है, ओढ़े आती है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें सुनाई देती है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। आवाज जो है, अतुल उसे देखता नहीं है, वह अंदर चली जाती है। अंदर माँ और मिश्रानी की बातें उन्हें सुनाई देती है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। थके विश्व को सहलाने के लिए तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब भी उद्विग्न है। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुंध जाती है। यानी जब उन अंदर मिश्रानी और माँ की बातें हो रही थी, ये तो सुनता है। अब संध्या का समय हो रहा है, उसका वर्णन कर दिया है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। यानी संध्या का यानी सूर्यास्त होने जा रहा है और अब जो है संध्या जो है, जो विश्व के रंगमंच पर यानी आ रही है। थके विश्व को सहलाने के लिए दिन भर की जो दिनचर्या है वो समाप्त होती जा रही है। अब दुनिया थकी हुई है। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब भी उद्विग्न है। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुंध आती है। माँ कहती है, अतुल, तूने और भी सुना? अतुल कहता है, क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई है। कहते हैं उनके बचने की कोई आशा नहीं है। वो मिश्रानी ने बात आकर कही है कि मिश्रानी ने बात बताई है कि बहू ने जी तोड़कर उनके पति की सेवा कर दी। वे ठीक हो गए, लेकिन अब क्या है, अब वह उनकी जो पत्नी है वो बीमार हो चुकी है। अब डॉक्टर कहते हैं कि अब वह बचेगी नहीं है। अतुल कहता है, हाँ सुना तो है। तो कहता है, हाँ सुना है हमने। उसी समय उमा का प्रवेश होता है। उमा कहती है, क्या सुना है? अतुल कहता है, यही कि भाभी मरसन्न है। तो वो कहता है, यही सुना है कि भाभी बहुत बीमार है। उमा चकित होकर कहती है, क्या? उन्होंने पहले सुना था कि उनके देवर जी बीमार है, अब क्या कह रहे हैं वो भाभी भी बीमार है? अतुल कहता है। माँ कहती है, तो तुझे यह भी पता है? यानी अविनाश बीमार था यह भी पता था, अब भाभी बीमार है यह भी पता चल गया है। अतुल कहता है, हाँ माताजी, मुझे पता है और भी पता यह है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। तो वह कहता है, मैंने यह भी सुना था कि भाभी ने अपने प्राण खपाकर यानी भैया को बचा लिया है, परंतु भैया को अब भाभी को बचाने के लिए उसके पास प्राण नहीं है। जो कोई पैसा जो कोई था वह सब कुछ भैया के यानी अपने पति पर उन्होंने खर्चा कर दिया, लेकिन अब उनका इलाज करने के लिए यानी अविनाश के पास पैसा बचा हुआ नहीं है। इसी कारण अतुल कहता है कि अब भाभी को बचाने के लिए उनके पास कोई पर्याय नहीं है। माँ अनसुना करके कहती है, अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? तो वो कहती है, क्या अविनाश की बहू मर जाएगी? तो अतुल कहता है, सुना तो ऐसा ही है। तो वो आश्चर्य से उमा कहती है,
उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। उन दोनों माँ बेटे का जब विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, ये बात वह उमा सुनती है और कहती है, उमा आप क्या कह रहे हैं? आप वही नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। वह कहती है उमा क्रोध से कि आप वही नहीं गए कहते हैं और फिर ये सब कुछ बताते हैं, आपको यह कैसा पता चल गया है? ऐसे ही उमा अपने पति के साथ विवाद कर देती है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। धन्यवाद।